अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी फॉर ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 34 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है। इस टॉपिक का नेम होगा स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड, या इसका दूसरा नेम है काशी मेथड इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये जो स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड है ये मॉडिफिकेशन है स्टीपेस्ट एसेंट मेथड की। जो स्टीपेस्ट एसेंट मेथड था वो भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को होल्ड करता है, और सिमिलरली स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड ये भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ही होल्ड होगा। कुछ बुक्स में स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड को मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए अटैच किया जाता है, बट वहाँ पे मिस्टेक है। और इसकी जो रियल मॉडिफिकेशन की जो इम्प्रूवमेंट लेके आई गई है और इनको मॉडिफाई किया गया है स्टीपेस्ट और डिसेंट दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि स्टीपेस्ट एसेंट मेथड और स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड इन दोनों की जो जनरलाइजेशन है ओनली ऑन फॉर होल्ड मिनिमाइजेशन के लिए होती है। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है कि आपसे जब भी स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड की डिमांड की जाए या फॉर एग्जांपल स्टीपेस्ट एसेंट मेथड की डिमांड की जाए तो वो ओनली ऑन मिनिमाइजेशन केस के लिए ही होल्ड करेगा। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइज प्रॉब्लम आ जाता है तो आपने मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में कन्वर्ट लाजमी करना होगा। इस बात का आप सभी स्टूडेंट ख्याल रखिएगा कि स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड जो होगा ओनली ऑन फॉर मिनिमाइजेशन को अटैक करता है। तो चलते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आर डियर स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली फॉर मिनिमाइजेशन मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मल्टी वेरिएबल इट्स मीन कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, यानी कि कुछ भी उसमें मोर देन वन आपके पास वेरिएबल कंटेन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये होल्ड मिनिमाइजेशन के लिए और मल्टी वेरिएबल इसके अंदर होल्ड होंगे। ये आपके क्वेश्चन की डिमांड है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ स्टेप होंगे। वी अंडरस्टैंड दिस मेथड देन वी यूज़ फॉलोइंग स्टेप एज एक्सप्रेस बिलो। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए एल्गोरिदम है, तो अच्छे तरीके से आर डी स्टूडेंट्स के एल्गोरिदम को आपने अंडरस्टैंड करना होगा, जिसकी वजह से आपका जो स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड है वो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को अवेल्ड करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवा देगा। तो एल्गोरिदम में कुछ इस तरीके से है कि जो आपको गिवन डाटा होगा वो ये फर्स्ट स्टेप में आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन मिनिमाइजेशन फॉर्मेशन, यानी कि जो फंक्शन गिवन होगा वो आपका एफ ऑफ एक्स मिनिमाइजेशन के अंडर होगा, और एक्स नॉट आल्सो आपको गिवन होगा, और इसके अलावा एप्सिलॉन भी गिवन होगा, एंड एप्सिलॉन आर आल्सो गिवन। अगर एप्सिलॉन फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन ना हो तो फिर उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि इफ़ एप्सिलॉन इज़ नॉट गिवन then we see that perform its only 2 or 3 iterations। यानी अगर एप्सिलॉन आपके पास गिवन ना हो तो फिर आपसे हम डिमांड करेंगे कि जस्ट आप इसकी ना इस मेथड की 2 से 3 आइटरेशन परफॉर्म कर दें। वो क्वेश्चन पे हम उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन की डिमांड कर सकते हैं कि इतनी आइटरेशन बस परफॉर्म करवा दें आप। अगर एप्सिलॉन गिवन है तो आपने फिर उस एप्सिलॉन को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 2 में क्या कहता है, आफ्टर डैट वी फाइंड एस आई इज क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपने एस आई को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर एस आई क्या हो सकता है, व्हाट इज़ मीनिंग एस आई? एस आई इक्वल होगा माइनस डेल एफ ऑफ एक्स आई, यानी कि डेल मीन यहाँ पर ग्रेडियंट के तौर पे उस फंक्शन के ऊपर वर्क कर रहा होगा। तो एस आई आपके पास इस रिलेशन के इक्वल है। यहाँ पर डेल आपने पार्शियल डेरिवेटिव के लिहाज से कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, वेयर आई मीन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन एन, यानी कि आपके पास जो आइटरेशंस होंगी वो आई के लिहाज से कुछ इस सेंस में होगी। जब आपके पास फर्स्ट आइटरेशन होगी आप आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब आपके पास सेकंड आइटरेशन होगी आप आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, और एक्स आई क्या होगा, एक्स आई आपके पास मल्टी वेरिएबल्स कंटेन करेगा। वो कुछ इस सेंस में होंगे कि एक्स आई इक्वल x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, और इसका होल का ट्रांसपोज। इसी सेंस को अगर आप कॉलम फॉर्मेशन में राइट करें तो ये आपके पास जो वेरिएबल होंगे कॉलम सेंस में राइट हो सकते हैं। जब आप क्वेश्चन की डिमांड उसको वेल्ड कर रहे होंगे, सोल्व कर रहे होंगे, उसमें वो कॉलम मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट कहता है कि इफ़ 2 वेरिएबल्स आर कंटेन्ड। अब आपको ना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि अगर आपके पास ओनली ऑन 2 वेरिएबल्स कंटेन कर रहे हैं तो आप वहाँ से उन वेरिएबल्स का एक सेट ये ड्राइव करेंगे। वी सेट इट्स 2 वेरिएबल्स एज x1 एंड x2। कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं एक्स आई के लिहाज से, तो आई इज इक्वल टू 1 2 आप वहाँ से चूज़ कर लेंगे। वहाँ पे आपके 2 वेरिएबल आ जाएंगे x1 x2। अगर आपके पास 3 वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं तो फिर वो हो जाएगा x1 x2 एंड x3। ठीक है, यहाँ तक। तो आगे इसके बाद फर्दर आपने अपने स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड के फॉर्मूले की तरफ रीच करना होता है।
तो फॉर्मूला क्या कहता है, एज वी नो डैट अवर अजम्पशन इन स्टीपर डिसेंट मेथड इज़, तो इसका रिजल्ट है स्टीपर डिसेंट का ये होगा एक्स आई प्लस 1 इक्वल होगा एक्स आई प्लस लेमडा आई एस आई। यहाँ पर आई मीन क्या है, वेयर आई मीन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन एन, ठीक है। ये आपने रिजल्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है, इसमें फिर हम आइटरेशन को परफॉर्म करवाएंगे। यहाँ पर आइटरेशन जब परफॉर्म करवानी पड़ेंगी फिर आपको आई की वैल्यूज़ को वेरी करवाना होता है, यानी कि आप फर्स्ट आइटरेशन में 0 पुट करते हैं, सेकंड आइटरेशन में 1 पुट करते हैं और थर्ड आइटरेशन में 2 पुट करते हैं, ऐसे सो ऑन, ठीक है। जितनी आइटरेशन आपसे पूछी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग, या फिर एप्सिलॉन जितना आपसे रिस्ट्रिक्ट करवाएगा कि एप्सिलॉन के लिहाज से आप उसको फॉलो करें, उतनी आइटरेशन आपको फिर परफॉर्म करवानी पड़ेंगी। स्टेप नंबर 3 में क्या कहता है कि व्हेन वी राइट द फॉर्मूला देन वी फाइंड, जब आपने ये राइट फार्मूला कर दिया तो फिर आपने उसमें से 3 पार्ट्स को कैलकुलेट करना होगा। वो 3 पार्ट्स कुछ इस सेंस में है कि फर्स्ट 2 पार्ट्स आपके हैं फंक्शन जो आपके पास फंक्शन एफ दिया होगा, उस फंक्शन को आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और विद रिस्पेक्ट टू x2 कैलकुलेट करना होगा, यानी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x1 एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x2 को आपने फाइंड कर लिया। फर्दर आपने क्या करना है, जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव x1 और x2 के लिहाज से कैलकुलेट किए होंगे उनको आपने 0 के इक्वल कर लेना है, तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x1 इक्वल टू 0 एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x2 इक्वल टू 0, और वहाँ से आप उनके पॉइंट्स x1 एंड x2 को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड पोर्शन इसका ये था कि आपने एक्स आई प्लस 1 जो स्टीपर डिसेंट मेथड का फॉर्मूला राइट किया हुआ है उस फॉर्मूले को उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे और उस फंक्शन के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा आई को होल्ड करवाओगे, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा आई, तो वो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वहाँ से आप लेमडा आई को कैलकुलेट करने के लिए 0 के इक्वल कर लोगे, यानी पार्शियल एफ इंटू एक्स आई प्लस 1 ओवर पार्शियल लेमडा आई इक्वल टू 0। इट्स मीन वहाँ से आपको लेमडा आई मिल जाएगा, ठीक है। लेमडा आई आपने क्वेश्चन मार्क फाइंड करना होगा इस रिलेशन से जब आप 0 के इक्वल कर लोगे। तो फोर्थ स्टेप में क्या कहता है, आफ्टर दिस वी पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा आई, जो आपने थर्ड स्टेप में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा आई कैलकुलेट करके वहाँ से इक्वल टू 0 करके लेमडा आई फाइंड किया होगा, उस लेमडा आई को आपने स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड फार्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। यही बात लिखी हुई है। देन वी हैव टू ऑब्टेन एक्स आई प्लस 1, फिर आपको वहाँ से एक्स आई प्लस 1 मिल जाएगा। आफ्टर दिस क्या करना है कि जब आपके पास एक्स आई प्लस 1 मिल जाएगा फिर आपने उसको टर्मिनेशन प्रोसेस की तरफ रीच करवाने की कोशिश करनी है। वो इस तरह होगा कि स्टेप नंबर 5 फॉर टर्मिनेशन प्रोसेस इज़ एक्स आई प्लस 1 मिनिमम, ठीक है। अगर कहता है एक्स आई प्लस 1 अगर आपके पास मिनिमम है, इट्स मीन कि आपके पास एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई का जो होल मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है कि जो न्यू आइट्रेशन होगी एक्स आई प्लस 1 माइनस जो प्रीवियस आइट्रेशन होगी उसको आपने सबट्रैक्ट करना है, यानी कि न्यू आइट्रेशन को प्रीवियस आइट्रेशन से सबट्रैक्ट करके होल का मॉडुलस लेंगे, और अगर वो लेस देन एप्सिलॉन शो करता है तो आपने मिनिमम पॉइंट वहाँ से वो सोल्यूशन की फॉर्मेशन में गेट कर लेंगे। अगर ना ऐसा हो तो फिर आपके पास वो स्टेप को मूव करवाना होता है। जब आपके पास ये वाला स्टेप इंक्रीज़ हो जाएगा, कम्प्लीटली प्रोसीड करवा देंगे, तो फाइनली आप उसके लिए कहेंगे देन वी से डैट अवर गिवन फंक्शन इज़ ऑप्टिमम, इट्स मीन कि वो मिनिमम आपको फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर गिवन फंक्शन जो था वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए था, तो आपने मिनिमम के लिए उसको ऑप्टिमम करवा दिया। ऑप्टिमम के 2 केस होते हैं, एक मैक्सिमम होता है और एक मिनिमम होता है। तो हमें ऑप्टिमम इन द सेंस ऑफ स्टीपर डिसेंट मेथड में चाहिए, तो आपने मिनिमम उस ऑप्टिमम के लिहाज से एक्स आई प्लस 1 को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जब एक्स आई प्लस 1 आपका मिनिमम यानी कि ऑप्टिमम हो जाएगा, इस केस के अकॉर्डिंग ये कंडीशन को फुलफिल कर देगा, तो फिर आपके पास टर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आप टर्मिनेट प्रोसेस को कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता, एल्स एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई का होल मॉडुलस जो है इज़ नेवर लेस देन एप्सिलॉन, देन वी गो टू नेक्स्ट आइट्रेशन, इट्स मीन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप रीच करेंगे और अगेन आपके पास जो आइट्रेशन की वैल्यूज़ हैं उनको आप पुट करते जाएंगे और प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। ये प्रोसेस तब तक आपने मूव करवाते रहना है जब तक आपके पास रिजल्ट एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई का होल मॉडुलस इज़ लेस देन एप्सिलॉन ना आ जाए, यानी कि जब तक ये वाला स्टेप नहीं बन जाता तो आपने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। ये इसका स्टीपर डिसेंट मेथड का एल्गोरिथम था, बहुत शॉर्टली और शॉर्टकट मेथड है स्टीपर एसेंट मेथड से। स्टीपर एसेंट मेथड में तो कह लें कि डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई किए थे फंक्शन के लिहाज से,
और वहाँ से आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपका डेरिवेटिव टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, सिंपल से आपके स्टेप्स से और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपने फुलफ़िल करना होगा। तो अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी टाइम में कोई प्रॉब्लम होता हो तो वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं एप्लीकेशन कंप्लीट फुलफ़िल कराऊंगा। आज के लेक्चर में जस्ट एल्गोरिदम था, और नेक्स्ट जो होगा लेक्चर इंशाल्लाह टुमारो, उसमें हम एप्लीकेशन डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।